हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिचा पांडे और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी रूम के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। क्या होता है यह दहन ज्वाला, उसके बारे में जानेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार दहन और ज्वाला उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किस किस वजह से ये उत्पन्न होते हैं, किससे ये उत्पन्न होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए देरी नहीं करते और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए, तो बच्चों आपने देखा होगा अपने घरों में, ठीक है, अपने घरों में या बड़े बड़े उद्योगों में या वाहनों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपने देखे होंगे ईंधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उन ईंधनों का किस वजह से उपयोग किया जाता है बच्चों, और वो कौन कौन से ऐसे ईंधन है जिनका उपयोग करते हैं, आपको ये मुझे बताना है। चलिए बताइए। सही पकड़ा। तो बच्चों हम किन किन ईंधनों का इन सारी चीजों में उपयोग करते हैं। सबसे पहला हो गया बच्चों कोल। घर से स्टार्ट करते हैं। घरों में आपने देखा होगा कि कोल का उपयोग हम करते हैं। ठंडियों में भी हम अपने बॉडी को क्या करते हैं बच्चों, गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, कोल का उपयोग करते हैं, सिकाई करते हैं, है ना। और अपने वाहनों में देखा होगा बच्चों पेट्रोल, है ना, पेट्रोल आपने देखा होगा, उसका उपयोग करते हैं। डीजल, ठीक है, डीजल हो गया, उसका उपयोग करते हैं। एलपीजी, जो एलपीजी होता है बच्चों, उसका भी हम उपयोग करते हैं, है ना, आपने देखा होगा। या फिर सीएनजी जो होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का ईंधन है, उसका भी हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों इन सारे ईंधनों का हम उपयोग करते हैं कहाँ कहाँ, अपने घरों में, अपने वाहनों में और बड़े बड़े उद्योगों में आपने इनका उपयोग देखा होगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सबके लिए एक प्रश्न और है। क्या है वो प्रश्न, आपने जब मोमबत्ती जलाई होगी, ठीक, और कोयला जलाया होगा, तो क्या आपने कौन सा अंतर देखा होगा कि जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें आप क्या अंतर पाते हैं, और जब कोयला जलाते हैं तो आप क्या अंतर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या आपको अंतर मिलता है कि जब आप मोमबत्ती के ज्वाला को जब देखते हैं जलता हुआ, तो वो आप देखेंगे वो कोयले की ज्वाला जो होती है उससे अलग होती है। ठीक है, मोमबत्ती में आप देखेंगे ऐसे इस प्रकार का, इस आकार का आपको एक ज्वाला देखने को मिलेगा। आप देखिए मोमबत्ती में है ना इस प्रकार का ज्वाला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कोयले में देख सकते हैं बच्चों ऐसा कोई ज्वाला नहीं है। तो ये बच्चों अंतर है मोमबत्ती और किसमें, कोयले में। ठीक है, और इसी तरह के और भी कई पदार्थ हैं जो बिना ज्वाला के जलते हैं। ठीक, समझ में आया बच्चों। चलिए बच्चों कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। समझ में, आपको उसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक कास्ट कोयला लेना है, मतलब कच्चा कोयला लेना है। ठीक है, उस कोयले को आप बच्चों, सड़सी जो होती है गांव में आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं उससे जो बर्तन होती है, ठीक है, जब हम खाना वाना पकाते हैं तो बर्तन क्या होता है बच्चों, गर्म हो जाता है, तो हम सड़सी के हेल्प से हम क्या करते हैं, बर्तनों को उतारते हैं, उनको पकड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हम जल ना जाए। तो आपको उससे क्या करना है, जो कास्ट कोयला है आपको उसको पकड़ लेना है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको उस कोयले को, जो मोमबत्ती की जो ज्वाला जलती रहे उसके पास आपको लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये मोमबत्ती है, ठीक है, इसके पास हम क्या लेके जा रहे हैं, इसके ज्वाले के पास जो कास्ट कोयला है उसको लेके जा रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आपको देखने को मिलेगा कि जो कास्ट कोयला है वो वायु में जलता है। समझ में, कैसे, देखिए कोयला वायु में जलता है जैसे कि मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उष्मा और प्रकाश पैदा करता है। समझ में आए। तो वैसे ही बच्चों कोयला जो है जब आप लेके जाएंगे मोमबत्ती के ज्वाले के पास, तो बच्चों वो भी जलेगा, क्योंकि जो कास्ट कोयला होता है वो वायु में बच्चों जलता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दाह क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रम, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, ये जो दाह है एक तरफ का केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और क्या देते हैं बच्चों, उष्मा देता है वो हमें, उसी को हम कहते हैं बच्चों दहन। समझ में आया कि दहन क्या होता है, कि केमिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कि पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वो हमें क्या देता है बच्चों, उष्मा देता है, मतलब हीट देता है, उसी को हम कहते हैं दहन। समझ में आया।
कभी कभी बच्चों जो दहन के समय जो ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में आप देखते होंगे, उससे क्या होता है, हमें प्रकाश उत्पन्न देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न उससे होती है। समझ में आया कि दहन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते होंगे कि जैसे कि दशहरा के टाइम आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है, तो आपको देखने को मिलता होगा बड़ी सी लौ, आपको देखने को ज्वाला टाइप की लौ जो होती है वो देखने को मिलती है। तो वो क्या करता है बच्चों, लाइट देखते होंगे काफ़ी, उस टाइम क्या होता है, लाइट कटती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे वो जिस जगह में जल रही है वो पूरा एकदम प्रकाश हो जाता है उस जगह में। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा सा जो ज्वाला है वो उत्पन्न करता है और इसीलिए प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि ईंधन क्या होता है। ठीक है, ईंधन बच्चों वो चीज होता है जिस चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को जब आप जलाते हैं, ठीक है, जलाने से आपको जब हीट या पावर मिलती है, ठीक है, हीट अगर आपको मिलती है या पावर मिलती है, उसे हम कहते हैं ईंधन। आइए जानते हैं इसके बारे में और अच्छे से। जिस पदार्थ का दहन होता है बच्चों वह दाह्य कहलाता है। ठीक, जिस भी पदार्थ का दहन हम करते हैं, जलाते हैं, वो उसे हम कहते हैं दाह्य। समझ में आया। घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उष्म ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से आपको लकड़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर कोयला हो गया वो उसमें देखने को मिलेगा, उससे देखने को मिलेगा। पेट्रोल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया, इन सारी चीज में, इन सारी पदार्थों में आपको ईंधन जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब इसको अगर जब आप जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों, ईंधन जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस होता है। मतलब क्या होता है, ठोस का मतलब बच्चों सॉलिड। ठीक है, ईंधन आपको सॉलिड के भी स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, लिक्विड, ठीक, उसके भी स्टेट में देखने को मिलेगा। और तीसरा है बच्चों गैस। तो इन तीनों स्टेट जो होते हैं बच्चों, वो इन तीनों स्टेट में आपको ईंधन जो है वो देखने को मिलेगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जब जाता है तो क्या ईंधन का काम करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिरकार जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर जब जाता है, हमारे शरीर के अंदर, तो क्या वो ईंधन का काम करता है या नहीं करता है। चलिए इसके बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने सही पकड़ा है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। समझ में, हमारे शरीर में जब भोजन जाता है बच्चों तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, अपघटित करता है। ठीक है, और हमें क्या देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब एनर्जी हमें देता है। समझ में आए। तो आपने देखा होगा कि आप जब खाना नहीं खाए रहते होंगे, है ना, आपको बहुत भूख लगी रहती होगी, तो जो भी आप काम करते होंगे आपका मन बिल्कुल नहीं लगता होगा और ऐसे बहुत ही हल्के फुल्के से आप काम करते होते होंगे, है ना, कि बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है ऐसा लगता होगा। लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही एनर्जी आ गई है। तो आप जो काम कर रहे होंगे बहुत स्लो से कर रहे होंगे, अब आप जल्दी जल्दी वो काम करने लगते हैं। समझ में। इसीलिए बच्चों जो खाना होता है, जो भोजन होता है, हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि आखिरकार दाह और अदाह, ठीक है, क्या होता है वो। ठीक है, इसके लिए हमको एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी। चलिए वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार दाह जो होता है वो क्या होता है और अदाह जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, स्ट्रॉ, ठीक है, माचिस की तिलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, ठीक है, पत्थर के टुकड़े, शीशा, इन सारी चीजों को आपको लेना है, इन सारे पदार्थ को आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको इन सारी चीजों को एक एक करके आपको जलाना है। ठीक, और जलाना है और देखना है कि कौन सी जो पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है वो जल रहा है। तो जो पदार्थ बच्चों जलेगा उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल, मतलब दाह आएगा, दाह पदार्थ में आएगा। ठीक है, और जो ना जले बच्चों उसे हम कहेंगे अदाह, मतलब कंबस्टिबल। समझ में आया। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन सा जो पदार्थ है वो जल रहा है और वो दाह है। ठीक है, और कौन सा पदार्थ है वो जो नहीं जल रहा है, ठीक, अदाह। तो बच्चों जब लकड़ी को हम गरमाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लकड़ी जल रही है ना, वो जल जाएगी, तो इसीलिए वो किस में आएगा, दाह में आएगा। समझ में। अब इसी प्रकार कागज को जब हम जलाएंगे तो वो क्या होगा, वो भी जल जाएगा, तो वो भी दाह में आता है। लोहे की कील,
बच्चों अगर आप लोहा जलाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद मेल्ट हो जाता है, ठीक है, वो आपको जलते हुए नहीं मिलेगा, वो मेल्ट हो जाता है। इसीलिए जो बच्चों लोहा जो है वो अदाह है, समझ में। मिट्टी का तेल बच्चों दाह है, क्योंकि आप मिट्टी का तेल अगर जलाते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे दिया हो गया है ना, या कोई भी चीज़ जिससे रोशनी आपको मिले, उससे आप जलाएंगे तो आप देखेंगे मिट्टी का तेल जो है वो जल रहा है, समझ में। वैसे ही पत्थर के टुकड़े को अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे बच्चों तो वो नहीं जलेगा, वो आएगा अदाह में, ठीक है। स्ट्रॉ को जलाएंगे बच्चों, वो प्लास्टिक का होता है तो वो बच्चों जल जाएगा, इसलिए वो दाह में आता है। समझ में आया कि आखिरकार दाह क्या होता है और अदाह जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अभी हमने देखा जैसे कि। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्रियाकलाप और करेंगे, ठीक है। क्या दहन के लिए वायु जो है वो आवश्यक है, अब हम ये जानेंगे। तो बच्चों इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको लेनी होगी एक जलती हुई मोमबत्ती, समझ में। जलती हुई मोमबत्ती आपको लेनी है, मेज के ऊपर आपको रख देनी है, इतना समझ में। अब कांच की चिमनी जो है उसको मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों मतलब 2 वुडन ब्लॉक्स, जहाँ पे फर्स्ट केस में देखिए बच्चों कैसे रखा गया है, इस तरह से इसको ग्लास को रखा गया है ना, 2 वुडन ब्लॉक्स के ऊपर इस ग्लास को ऐसे रखा गया, उसके अंदर क्या है बच्चों, मोमबत्ती है, इतना समझ में। इस प्रकार बच्चों उसको रखिए कि जो वायु है चिमनी में प्रवेश होता रहे, आपको ऐसे रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार बच्चों रखा गया है ना, जो 2 वुडन ब्लॉक से किस प्रकार रखा गया है कि वायु जो है, एयर जो है बच्चों वो पास होता रहे अंदर में, इतना समझ में। अब क्या करना है, देखिए कि ज्वाला जो है वो जलती रहे। अब लकड़ी के जो गुटके हैं उसको क्या करिए बच्चों, आप धीरे से हटा दीजिए, ठीक, मेज पर उसको टिका दीजिए, समझ में। अब पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर आपको रख देनी है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। क्या क्या करना है, पहले तो आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है, ठीक है, फिर 2 वुडन ब्लॉक्स आपको इस तरह रखने हैं बच्चों कि जो एयर है वो पास होता है, अंदर जाता रहे, वायु अंदर जाती रहे, ठीक है, इस प्रकार उसको रखिए। फिर क्या करना है बच्चों, अब लकड़ी के जो गुटके उसको हटा दीजिए, ठीक, उसको हटा दीजिए और पुनः देखिए कि ज्वाला वो है जो जल रहा है या नहीं जल रहा है, ठीक, वो आप देखिए। अंत में क्या करिए बच्चों, आपको उसके ऊपर एक कांच की जो परत है आपको रख देनी है, समझ में आया। तो चलिए हम इसका देखते हैं रिजल्ट कि आखिरकार हमें क्या मिलता है रिजल्ट। तो हमें देखने को मिलेगा बच्चों की जो वायु है, ठीक है, दहन होने के लिए, कोई भी चीज जलने के लिए वायु का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब पहले केस में आपको देखने को मिलेगा बच्चों की मोमबत्ती की निर्बाध रूप से वो जलती है, ठीक, वो जलती रहेगी। पहले केस में आप देखेंगे जो मोमबत्ती है वो जलती ही रहेगी, समझ में आए, वो बुझेगी नहीं या फिर वो डगमगाएगी नहीं, ठीक। दूसरे केस में देखिए बच्चों, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकता है, ठीक है, इसीलिए वो जल रही है। दूसरे केस में क्या देखेंगे कि जब चिमनी में नीचे से वायु जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला कंपन होने लगता है। जब आप देखेंगे कि एयर जो है वो पास नहीं हो पा रही है, ठीक है, ठीक से, तो जो वो लॉ देखेंगे आप, धीरे धीरे वो हिलती हुई आपको दिखेगी, ठीक है, ये केस दूसरे में देखेंगे, ठीक। और जो धुआं है वो उत्पन्न होने लगेगा, धुआं जो है वो उठना स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरे केस में होगा। तीसरे में क्या होगा बच्चों, तीसरी अवस्था में आप देखेंगे ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि वायु जो है उसमें उपलब्ध नहीं रहता। जब हम क्या करते हैं, कांच के जो बर्तन है या कांच का कोई भी प्लेट है, हम ऊपर जब रख देंगे मोमबत्ती के ऊपर, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एयर जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, मतलब वहां पर आपको देखने को मिलेगा एयर नहीं अंदर जा रहा है, ठीक है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या होगा बच्चों, मोमबत्ती क्या होगी, वो बुझ जाएगी। समझ में आया इतना? चलिए, तो इसीलिए हमें निष्कर्ष क्या मिलता है बच्चों कि दहन के लिए वायु जो है बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मजेदार तथ्य आपको मैं बताऊंगी, समझ में। सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, ठीक है। जो सूर्य है वो अपना उष्म मतलब हीट और जो प्रकाश है वो खुद ब खुद ही
जो है वो उत्पन्न करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई सोर्स ऐसा नहीं है जो कि उसको इस चीज़ को मतलब जो उसमें उष्म है, हीट जो है, ठीक है, या फिर जो प्रकाश है वो उसको ऐसा कुछ दे जिससे कि वो उत्पन्न हो। वो खुद ब खुद ही ऐसा करता है अपने लिए, ठीक है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नाभिकीय यहाँ पे होता है मतलब बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, उससे वो उत्पन्न करता है क्या, हीट और प्रकाश, मतलब हीट और जो है लाइट, ठीक है, जो वो सूर्य की जो रोशनी होती है वो उत्पन्न करता है। समझ में आया? तो ये एक हो गया बच्चों हमारे लिए एक मजेदार तथ्य कि जो सूर्य है बच्चों अपना जो ऊष्मा है, ठीक है, जो हीट है या फिर जो लाइट है, ठीक है, प्रकाश, वो खुद ब खुद ही उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलती हुई लकड़ी के साथ अब कुछ हम क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, एक लकड़ी या लकड़ कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर आपको रख देनी है, ठीक है। जलता हुआ कोयला लीजिए, ठीक है, या लकड़ी लीजिए, ठीक है, उसको आपको तो जो तावा होता है बच्चों जिसमें हम रोटियां बनाते हैं उसके ऊपर आपको रख देनी है, ठीक। इससे एक कांच के जार अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। कांच का कोई ग्लास हो आप उसको ढक दीजिए। उससे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि कोयला कुछ देर के बाद जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों बंद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अभी ही हमने पढ़ा कि जब एयर जो है, ठीक है, एयर जो वायु जब पास नहीं होगा उसमें तो वो क्या होगा बच्चों, अपने आप वो बुझ जाएगा। इसीलिए जब आप क्या करेंगे, कांच के जो बर्तन से, ठीक है, आप ढक देंगे कोयले को, जलते हुए कोयले को, तो वो क्या होगा बच्चों, उसमें जो एयर है वो पास नहीं हो पाएगी, वायु उसमें नहीं उपलब्ध होगा और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। समझ में आए? तो इससे पता चलता है कि जलने के लिए वायु की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जलने के लिए बच्चों वायु की जो आवश्यकता है वो बहुत ही ज्यादा है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है, ठीक, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो बच्चों आग बुझाने के लिए उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हम कंबल से ढक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, चलिए आप बताइए क्यों करते हैं हम ऐसा। तो बच्चों इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि जब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए, मतलब कोई भी जो पदार्थ है उसको जलने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एयर होना चाहिए, मतलब वायु होना चाहिए। वायु की अगर उपलब्धि है तो वो चीज जलेगी, है ना। तो बच्चों जो कंबल होता है, ठीक है, जब हम उस इंसान को, जो जलता हुआ इंसान है, कंबल के अंदर रैप कर देंगे उसको, तो क्या होगा वहां पे बच्चों एयर जो है वो पास नहीं कर पाएगा, वो सप्लाई बंद कर देगा एयर का। तो उसमें क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे जब वो सप्लाई बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो जलती हुई, जैसे उसकी कोई भी बॉडी पार्ट जो जल रहे हो वो अपने आप वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर हम जिसको भी देखेंगे जलाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एयर जो है उसका रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। समझ में आए? इसीलिए अगर वो व्यक्ति जल रहा है, उसके कोई भी बॉडी पार्ट जल रहा है, तो अगर आप उसको वुलन क्लोथ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक कंबल हो या कोई भी चीज से आप ढक देंगे तो वहां पर एयर का जो एयर जो पास है वो नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। इस वजह से आप उस इंसान को बचा सकेंगे। समझ में आए? तो ये आप सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लकड़ी या कोयला, ठीक है, उसको जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी का तेल जो है उसका हम उपयोग क्यों करते हैं। चलिए आप बताइए क्यों करते हैं। कोई भी चीज जो होती है बच्चों, अगर आप लो इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब कम जो उसका इग्निशन तापमान होता है, ठीक है, अगर वो उसमें होगा तो वो बहुत ही जल्दी जो है वो आग पकड़ लेती है। इसीलिए बच्चों जो हम मिट्टी का तेल जो यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोयला को जलाने के लिए, या फिर कागज़ जो यूज़ करते हैं, तो इनका जो होता है लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब कम इग्निशन तापमान होता है। तो जब कम तापमान, जो कम इग्निशन तापमान होगा बच्चों, तो उससे क्या होगा, बहुत इमीडिएटली फायर है वो कैच कर लेगा, ठीक है, जल्दी से आग लग जाएगी। इसीलिए हम केरोसिन और कागज़, जो मिट्टी का तेल और कागज़ जो है उसका उपयोग करते हैं। समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब जंगल की आग,
क्या है, ठीक, उसको हम जानेंगे। गर्मियों के मौसम में क्या होता है बच्चों, बहुत ही अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास जो आग पकड़ लेती है। क्यों बच्चों? क्योंकि गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, जब जो सूखी घास रहती है, ठीक है, सूखी जो घास रहती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो कभी कभी अचानक से बच्चों आग पकड़ लेती है, ठीक है। घास के आग पेड़ों के जो पेड़ों में भी आप देखेंगे वो धीरे धीरे फैल जाती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो आपने कई केसेस ऐसे सुने होंगे कि पूरा जंगल ही, पूरा जो जितना जंगल था वो सारा जंगल उसमें आग लग गया है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो सूखी जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे सूखे पेड़ भी कई साल तक ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और जो सूखे घास होते हैं उन सब में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे उसमें आग लग जाती है और थोड़ा सा वो जो आग है बच्चों वो चिंगारी की तरफ फैल जाती है और उसको फैलने में, आपको पूरे जंगल में फैलने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। इस वजह से आप देखेंगे कई केसेस आपको सुनने को मिलेंगे कि जंगल में, पूरी जंगल में आग लग गई हो, है ना। तो इन सारी जो जंगलों में आप देखेंगे, ऐसे जो जंगलों को बुझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। रिसेंटली बच्चों आप उत्तराखंड में देखेंगे कि वहाँ पे भी क्या हुआ है, फॉरेस्ट में बच्चों जो आपके वन है उसमें आग लग गई है। तो इन सारी जो आग जो लगने का जो एकमात्र ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जब छोटे छोटे घास होते हैं उनमें आग पकड़ लेती है तो वैसे ही आग क्या होता है बच्चों, फैल जाती है और वो बहुत दिन ऐसे होता है कि बच्चों वो आग जलती ही रहती है, ठीक है, वो खत्म ही नहीं होती है। तो इसीलिए ये सारे जो आग ऐसे लगे रहते हैं, जो फॉरेस्ट में, वनों में लगे रहते हैं बच्चों, उनको बुझाना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इग्निशन के बारे में, ठीक, क्या होता है ज्वलन, चलिए उसके बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों विभिन्न जो पदार्थ होते हैं, उनका विभिन्न जो ताप है उस पर वो आग पकड़ती है, ठीक। अलग अलग जो पदार्थ है बच्चों उनका अलग अलग जो ताप, मतलब हीट जो है उस पर वो आग पकड़ती है, ठीक। वह न्यूनतम ताप पर, ठीक है, जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक। कोई भी पदार्थ का जो न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जो है वो जलने लगे, ठीक है, उसका वो क्या होता है बच्चों, ज्वलन ताप वो कहलाता है। समझ में आया? दाह्य पदार्थ, ठीक है, तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप, जो हीट है, उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, ठीक। समझ में? जो दाह्य पदार्थ है, ठीक है, कंबस्टिबल जिसे हम कहते हैं, वो तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक क्या हो बच्चों, जब तक उसका, ठीक है, ताप उसके ज्वलन ताप से कम ना हो, ठीक है। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ सकते। आप अगर ऐसे ही मिट्टी का तेल क्या करिए, कमरे पे ऐसे रख दीजिए, ठीक है, कमरे के अंदर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि वो जो कमरे का टेम्परेचर है, जो ताप है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सोचेंगे कि मिट्टी का तेल खुद ब खुद जल जाएगा और जो कमरा है वो खुद ब खुद जल जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ सकता है। अगर आप मिट्टी के तेल को थोड़ा सा गर्म करें, ऐसे ही ना रखें, तो बच्चों वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, मिलके वो आग पकड़ सकती है और रूम जल सकता है। समझ में आया कि आखिरकार ज्वलन ताप क्या है? चलिए अब एक प्रश्न है, ठीक, कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग जो है वो क्यों नहीं पकड़ लेती, ठीक है। माचिस की तीली माचिस की डिबिये की बगल में रगड़ने पर ही वो क्यों जलती है? इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, माचिस की तीलियों के साथ आपको कुछ क्रियाकलाप करना है जिसके तहत आपको जो पिछला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। माचिस के सिरे पर बच्चों एंटीमनी, ठीक है, ट्राई सल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो माचिस की तिल्ली होती है, ठीक है, सिर, उसका जो ऊपर वाला जो आपने ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट देखा होगा,
वो आपको उसको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक, उसमें वो लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चुन्नित कांच और थोड़ा सा लाल क्या फॉस्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। ठीक है, उसकी जो रगड़ने का जिस साइड आप रगड़ते हैं उसको, माचिस की तीली को। ठीक, जब माचिस की तीली को खुदरती सतह पर रगड़ा जाता है तो बच्चों कुछ लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया मतलब रिएक्ट करता है, कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे कि पेंटेमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है बच्चों, वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस करता है, श्वेत मतलब सफेद फॉस्फोरस। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। जो उसके बाद क्या करते हैं हम, जब तीली को रगड़ते हैं उससे, ठीक है, तो वो तुरंत ही माचिस की तीली के जो सिर लगे जो पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, उससे वो क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा और आपको पर्याप्त ऊष्मा देगा। ठीक है, पर्याप्त आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि ऊष्मा आपको मिलेगा। समझ में आया? इसी वजह से जो माचिस की तीली होती है उसमें आपको ये चीज देखने को ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब कुछ हम और क्रियाकलाप करेंगे। देखिए, हम ये सारे जो क्रियाकलाप इसलिए करते हैं केमिस्ट्री में बच्चों, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आए। क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और मैं आपको पढ़ाते रहूंगी तो आपको लगेगा अरे कितना बोरिंग सेक्शन है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और आप भी ये अपने घर में करेंगे और आपको भी जब ये रिजल्ट मिलेगा तो आपको ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। इसलिए हम ये सारी जो क्रियाकलाप होते हैं ये सारी हम करते रहते हैं। समझ में आया? चलिए अब और एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करना है आपको बच्चों, कागज के 2 कप आपको तैयार करने हैं। कागज से बने हुए कप होंगे, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, एक कप में 50 ml जल डाल दीजिए। ठीक है, एक कप में आपको 50 ml जल जो है वो डाल देना है। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों कप को आपको क्या करना है, अलग अलग मोमबत्ती द्वारा आपको उसको गर्म कर देना है और एक में आपको 50 ml का जो है पानी वो भर देना है। चलिए देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। खाली जो कागज है कब जलने लगता है, वो तो तुरंत जल जाएगा, है ना। जबकि जल वाला जो कागज है, वो जो कप है वो जलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कप के अंदर का जो पानी है बच्चों वो गर्म हो जाएगा। ठीक, क्या निष्कर्ष है, कागज के कप की जो दी जाने वाली जो उष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ठीक है, जब हम कागज जो है उसको जब हम गर्म करेंगे, उसके जो अंदर का पानी है बच्चों वो अपने आप गर्म हो जाएगा। ठीक, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वल ताप जो तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जल उसमें भरा रहता है, पानी उस कागज में भरा रहता है, इसीलिए वो क्या करता है बच्चों, वो कागज तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो कागज जल नहीं पाता, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों, जल है, बस इसीलिए वह जलता नहीं है। तो एक इस एक्सरसाइज से हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी आप खाली ऐसी चीज जो होगी, ऐसे जो कि सूखी होगी, उसको आप जलाने की कोशिश करेंगे वो तुरंत जल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई भी चीज जिसमें कि आप पानी उसमें डाल दें, ठीक है, जैसे कागज का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें अब जब हमने पानी डाल दिया तो आपने क्या देखा, पानी तो गर्म हो गया लेकिन कागज जो है वो नहीं जला। क्यों? क्योंकि पानी उसमें उपस्थित था, इसलिए कागज तो जो था वो नहीं जला। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। क्या होता है ज्वलनशील पदार्थ, चलिए जानते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन जो ताप है बहुत ही कम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो किरोसिन वाला, कि बच्चों जब किरोसिन से कोई भी, जैसे किरोसिन हो या कोई भी चीज हो जिससे कि इंसान जलता रहे, है ना, तो वो क्या होता है, जल्दी से फायर जो है वो कैच क्यों कर लेता है ना। इसलिए बच्चों की जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ वो कहलाते हैं। समझ में? जैसे कि किरोसिन हमने पढ़ा था और कागज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि उसमें लो क्या था, इग्निशन टेम्परेचर था, इस वजह से क्या होता है बच्चों, जल्दी ही वो क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं।
समझ में आए? तो इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, उनका क्या होता है, ज्वलन जो ताप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और वो जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ज्वलनशील जो है पदार्थ। समझ में आए? अब देखिए, ज्वलनशील जो पदार्थ के उदाहरण है पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा। फायर ब्रिगेड नाम सुना होगा बच्चों आपने, फायर ब्रिगेड। तो जब वो आती है तो वो क्या काम करती है? आपने देखा होगा कि आपके जब आसपास में कभी देखा होगा कि जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब आग लग जाती है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि किसी ने बोला होगा अरे फायर ब्रिगेड वालों को बुलाए, अरे फायर ब्रिगेड वालों को बुलाए। तो कौन होते हैं वो? चलिए इनके बारे में अब हम जानते हैं और ये किस प्रकार काम आते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यह आग पर जल डालने का काम करते हैं। ठीक, जब जल जो है ज्वलनशील मतलब ज्वलनशील जो फ्लेमेबल पदार्थ को ठंडा कर देता है, ठीक है, जिससे उसका तापमान उसके ज्वलन जो तापमान से नीचे आ जाता है, यह आग फैलने से रोकता है। तो जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, जब जहां बहुत ही आग लगी हो, ज्यादा आग लगी हो, तो इन लोग को बुलाया जाता है और ये क्या काम करते हैं, ये जो आग लगी होती है बच्चों उसको बुझाने का काम करते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे कि जब जल ज्वलनशील जो होता है पदार्थ को ठंड कर देता है, समझ में, जिससे कि उसका जो तापमान है उसके ज्वलन जो तापमान होता है, ठीक है, ज्वलन जो चल रहा है जो टेम्परेचर होता है उसके नीचे आ जाता है। यह आग को फैलाने से वो रोकने का काम करता है। ठीक है, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर ज्वलनशील पदार्थों को भी जो घेर लेता है, क्योंकि जो वाटर वेपर होंगे वो जो जिस एरिया में जो आग लगी होगी आप देखेंगे उसका तापमान बहुत ही ज्यादा होगा, तो वो जो वाटर वेपर होता है बच्चों उसका भी तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो जो वाटर वेपर जब फैलेगी हमारे वायुमंडल में, आप देखेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में जब फैलेगी तो वो आग को और भी बढ़ावा देगी और आपको देखने को मिलेगा और भी ज्यादा आग जो है वो फैल सकती है, तो इसीलिए वो उसको भी रोकने का काम करता है। ठीक, जिससे हवा की जो आपूर्ति में कटौती मतलब डिडक्शन करने में मदद मिलता है, तो आग क्या होती है बच्चों, जल्दी से बुझ जाती है। समझ में आया कि आखिरकार फायर ब्रिगेड क्या होते हैं और उनका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अग्निशामक मतलब इससे कहते हैं हमको फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कहते हैं अग्निशामक को बच्चों? फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है? अग्निशामक जो है वो एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर आपातकालीन मतलब इमरजेंसी स्थिति में छोटी आग को बुझाने में काम आती है। आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे कि जब आप स्कूल में जाते रहते होंगे कॉरिडोर में ऐसे, तो आपने देखा होगा एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है वहाँ पे, इसलिए कि बच्चों कभी भी जैसे आग पकड़ ले, छोटी आग जो हो, कभी भी इधर उधर की आग पकड़ ले, तो उसको बुझाने के लिए मतलब इमरजेंसी में जब तक कि फायर ब्रिगेड आते हैं, इमरजेंसी में बच्चों वो क्या करेंगे, इसका फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आग जो है वो नियंत्रित हो सके, काबू में आ सके। अग्निशामक का काम जो हवा की आपूर्ति में जो कटौती होता है वो करना होता है, या ईंधन के तापमान को कम करना होता है, या दोनों की तापमान को कम करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आग जो उसका जो आग होता है वो जो फैलती है बच्चों, तो वो क्या होता है, बहुत ही दूर तक वो क्या करती है, आग को और भी फैला देती है। ठीक, और फैला देती है तो जो उनका जो तापमान है, ठीक है, वो बढ़ जाता है और उससे जो आसपास के और भी जो एरिया होते हैं उसमें भी आग लगने की क्या होती है बच्चों, आशंका होती है। इसीलिए ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, आग को कंट्रोल में लाता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। इसीलिए ये इमरजेंसी मतलब आपातकालीन में इसका जो है उपयोग किया जाता है। बच्चों क्या जो जल होता है वो अच्छा अग्निशामक होता है? चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, देखिए जो जल होता है बच्चों वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक होता है। ठीक है, लेकिन किन केसेस में होता है बच्चों, जब छोटी मोटी आग लगी हो तब। ठीक, जैसे कि पेपर के जो टुकड़े होते हैं आप उनको जलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो जलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर छोटी मोटी इधर उधर आग लगी हो तो उसमें पानी आप डाल देंगे तो वो अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे लकड़ियां होती हैं, बॉन फायर जैसे आपने देखा होगा ठंडियों में हम लगाते होंगे, तो ऐसे छोटी मोटी जो आग लगी है उसको उसमें हम पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा। तो वो प्रचलित जो है वो अग्निशामक होती है, लेकिन
लेकिन बच्चों वो जो अधिक जहाँ पे आग लगी हो उसके लिए वो घातक बन सकती है। कैसे, चलिए जानते हैं। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जब विद्युत का चालन कर सकता है, तो जो जल है बच्चों वो विद्युत का चालन कर सकता है। ठीक है, विद्युत मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखेंगे जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में जब आग लगी हो तो जल क्या होगा, जब आप पानी डालेंगे बच्चों तो विद्युत का वो चालन कर सकता है और पेट्रोल में लगी आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। ठीक है, तेल और आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता। ठीक, क्योंकि बच्चों पानी क्या होता है वो भारी होता है, तो वो क्या करता है, जल के मतलब जो तेल है उसके नीचे चला जाता है। ठीक है, नीचे चला जाता है और तेल के ऊपर क्या करता है, वो जलता है। ठीक है, तो तेल जो है वो ऊपर ऊपर जलेगा और जो पानी है वो भारी होता है, इस वजह से वो नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन केसेस में, ठीक है, पेट्रोल हो गया या फिर विद्युत हो गया, ठीक है, तेल हो गया, इन केसेस में जो जल है बच्चों, जो पानी है वो क्या है बच्चों, एक अच्छा अग्निशामक जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। आज जो जो हमने पढ़ा आपको इसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और आपको इन सारी चीज़ों जो हमने क्रियाकलाप किए हैं ये आप करते रहिए, जिससे कि आपको खुद को पता चलेगा। जब आप इसे करते रहेंगे प्रैक्टिकल, आप खुद ही देखेंगे कि आखिरकार ये जो सारी चीज़ें हैं वो सच है या फिर नहीं है। तो इसीलिए आपको ये करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको बोला है प्रिकॉशंस, आपको वो चीज़ करने हैं, है ना। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि ये पेपर वेपर को आग लगाते रहिए और बस उसके बाद आप सोचे अपने आप को ही इंजर कर दे रहे हैं, है ना, कि खुद ही जल जा रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो बच्चों आपको खुद ही अंतर पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा होता है। समझ में आया? तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप ये जो चैप्टर है बच्चों, आप ही इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है।